हमारे हीरो जुल्फिकार की अम्मी को जैसे ही पता चलता है कि इफ्तिखार शाह ने नूर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी तो वह गुस्से में इतनी भड़क जाती हैं कि तुरंत इफ्तिखार शाह को तलाक दे देती हैं। उसके बाद वह सीधा शीजा को लेकर जुल्फिकार के अपार्टमेंट में रहने चली जाती हैं और इफ्तिखार शाह बिल्कुल अकेला रह जाता है। लेकिन बॉस, इफ्तिखार शाह सुधरने के बजाय और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। उसे अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं होता, बल्कि वह ठान लेता है कि अब वह नूर से बदला लेकर ही रहेगा। उधर सलार की बीवी अरुशमा भी बिना किसी को बताए घर से चली जाती है। जब सलार अपनी मॉम अंजुम से अरुशमा के बारे में पूछता है तो अंजुम गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी बीवी एक नंबर की बदतमीज है, मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। इससे अच्छी तो तुम्हारी पहली बीवी नूर थी, जो हर काम बताकर किया करती थी और उसे पता था कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। जबकि तुम्हारी बीवी अरुशमा में तो तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपनी मॉम के मुँह से बार बार नूर की तारीफ सुनकर सलार गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वह भी ठान लेता है, अब मैं नूर को अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। अगर मुझे अरुशमा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करनी है तो सबसे पहले नूर का चैप्टर खत्म करना होगा। फिर सलार नूर का पीछा करना शुरू कर देता है। एक दिन जब नूर और जुल्फिकार शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं तो सलार देखता है कि कुछ लोग वहाँ नूर को किडनैप करने के लिए घूम रहे हैं। जब सलार पता करता है कि ये लोग किसके कहने पर आए हैं तो उसे पता चलता है कि ये सब इफ्तिखार शाह के आदमी हैं जो नूर को किडनैप करने आए हैं। यह सुनते ही सलार तुरंत इफ्तिखार शाह को कॉल करता है और कहता है, अपने लोगों को वापस बुला लो, नूर मेरा शिकार है, उसे किडनैप मैं खुद करूंगा। यह सुनकर इफ्तिखार शाह खुश हो जाता है। उसे लगता है कि फाइनली कोई तो उसका साथ देने वाला मिल गया है। फिर इफ्तिखार शाह और सलार एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और फिर सलार खुद नूर का किडनैप कर लेता है और उसे अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। वहाँ जाकर सलार नूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया था। लेकिन बॉस, इसी बीच जुल्फिकार को पता चल जाता है कि सलार ने उसकी बीवी नूर का किडनैप कर लिया है। इसलिए जुल्फिकार तुरंत अंजुम को कॉल करता है और कहता है, अपने घटिया बेटे को समझाओ, उसने नूर को किडनैप कर लिया है, मुझे तुरंत उसके फार्म हाउस की लोकेशन चाहिए, अगर आप नूर की इज्जत बचाना चाहती हैं तो। यह सुनते ही अंजुम घबरा जाती है और तुरंत जुल्फिकार को फार्म हाउस की लोकेशन सेंड कर देती है। फिर जुल्फिकार अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ फार्म हाउस पहुँच जाता है। वहाँ सलार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डर के मारे सलार सब सच बोल देता है। वह कहता है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे डैड इफ्तिखार शाह के साथ मिलकर किया है। यह सुनते ही जुल्फिकार गुस्से से कांप उठता है और अपने पुलिस दोस्त से कहता है, इस घटिया सलार को गिरफ्तार करो, मेरे डैड को सजा मैं खुद दूंगा। फिर जुल्फिकार नूर को वहाँ से सेफ लेकर अपने घर ले आता है और घर पहुँचते ही सीधा इफ्तिखार शाह को पकड़ लेता है। वह उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड, क्या आप इतना गिर जाओगे कि अपनी ही बहू नूर का किडनैप करवा लोगे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपके बिजनेस को बचाने के लिए मारिया से शादी कर लूं, जिसे मैं पसंद तक नहीं करता। फिर जुल्फिकार अपने डैड को लास्ट वार्निंग देता है, आज के बाद अगर आपने नूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन बॉस, इफ्तिखार शाह पैसों और बिजनेस के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने जुल्फिकार की वार्निंग को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, बल्कि वह मारिया के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है। तब मारिया कहती है, अगर आप नूर से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहते हैं तो उसका भी एक्सीडेंट करवाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हूर का एक्सीडेंट करवाया था। यह सुनते ही इफ्तिखार शाह हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तब मारिया मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि आप अपने मकसद के लिए कितना गिर सकते हैं। लेकिन बॉस, इफ्तिखार शाह और मारिया की ये सारी बात जुल्फिकार छुपकर सुन लेता है और फिर गुस्से में अपने डैड को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें अरेस्ट करवा देता है। उसके बाद जुल्फिकार मारिया को सबक सिखाने उसके घर पहुँचने वाला होता है, लेकिन मारिया वक्त से पहले ही पाकिस्तान से भागने की टिकट्स बुक कर लेती है। लेकिन जुल्फिकार पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुँच जाता है और इस कमीनी मारिया को वहीं अरेस्ट करवा देता है और उसके बाद जुल्फिकार खुशी खुशी नूर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इफ्तिखार शाह को सजा मिले तो कमेंट में लिखो, इफ्तिखार चाचा को जेल जरूर होगी।